एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एएलपी 2025 की नई भर्ती आ चुकी है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके आधार पर हम सब कुछ देखने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी, कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए आपको रेलवे में एएलपी बनने के लिए। उस पर हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, सब कुछ देखेंगे। और आपको एएलपी बनना है तो कितने तरीके की प्रोसेस से आपको गुजरना होगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। सीबीटी 1 क्या है, सीबीटी 2 क्या है, साइको क्या है, मेडिकल क्या है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है और A1 मेडिकल स्टैंडर्ड। आपको सबको पता होगा कि रेलवे में एएलपी बनने के लिए आपको A1 मेडिकल स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है क्या, उस पर भी हम लोग बात करेंगे और एज क्राइटेरिया वगैरह भी बात करेंगे। यानी सब कुछ एएलपी से सब रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल होंगे उन सब पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो शॉर्ट नोटिस आई हुई है उसको दिखाते हैं पहले। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक तरीके से अभी ये शॉर्ट नोटिस है, ये फुल नोटिस नहीं है। ये भी एक ऐसा नोटिस है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे बात किया गया है लेवल 2 की नौकरी है और 19,900 इसकी बेसिक पे रहेगी। हालांकि ये जो है अभी इस समय 19,900 है, लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा इसकी वृद्धि बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और आपकी सैलरी काफी और भी ज्यादा बनने लगेगी। देखिए यहाँ पे A1 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं कि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे और कैसे अपनी जांच करेंगे कि A1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है या नहीं है। जैसे मैं खुद ही एलपी टेक्नीशियन 2018 सेलेक्टेड हूं, तो सब कुछ मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे A1 मेडिकल स्टैंडर्ड जांच होता है और कैसे मेरा जांच हुआ था। उस पर हम लोग प्रॉपर तरीके से बात करने वाले हैं। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो 18 से 30 साल के स्टूडेंटों को इसमें मांगा गया है, वो भी 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 तक यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपकी उम्र कितनी साल होनी चाहिए, 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपकी उम्र 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यदि एससी के स्टूडेंट है और एसटी के स्टूडेंट है तो आपकी जो उम्र है किसी भी कंडीशन में 35 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। हालांकि एज की क्राइटेरिया ये बहुत ही कम है। आप लोग क्या करिए कि सब लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लिए। इस पे हम लोग प्रॉपर तरीके से एक ट्विटर कैंपेन करेंगे जिसमें एज बढ़ाने की हम लोग बात करेंगे। कम से कम जनरल की तो 30 से 33 होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए जितना मैंने आपको दिखाया है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 9,900 है। 9,900 टोटल वैकेंसी है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इस पे एक एक करके कि इसकी पूरे प्रोसेस को, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट को, क्वालिफिकेशन की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपके पास होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं कि सर रेलवे में हमको एएलपी बनना है तो हमको कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास न्यूनतम सबसे कम आपके पास क्या होना चाहिए, आईटीआई की क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, यानी कोई भी आपके पास टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। डिप्लोमा आप रहते हैं तो डिप्लोमा में भी आप लोग रहते हो तो वैसे भी आप लोग बन सकते हैं। और बीटेक वाले स्टूडेंट भी यहाँ से फॉर्म डाल के अपना एएलपी में सिलेक्शन लेते हैं। यानी इन 3 तरीके के आपके पास मिनिमम जो है आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये किसी भी तरीके से आप आईटीआई रहे, किसी भी ट्रेड में रहेंगे तो चल जाएगा, डिप्लोमा रहेगा तो चल जाएगा और बीटेक रहेगा किसी भी ट्रेड में रहेंगे तो आप लोग रेलवे में एएलपी बनने का अपना सपना निश्चित तौर पे पूरा होने वाला है। ये सारी चीजें हो गई, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब बात आती है उम्र की। तो उम्र की तो मैंने अभी पिछला बता ही दिया कि कौन सी एज होना चाहिए, वो अभी पीछे बता ही दिया आपको, तो कोई इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज क्राइटेरिया आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। एज क्राइटेरिया वहां से सब आप समझा दिया आपको। अब बात आती है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की कि आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनवानी चाहिए। अभी नहीं बनवाया है तो बनवा लो, क्योंकि 10 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है और 9 मई तक चलेगा। तब तक आप लोग आराम से जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सारी चीजें आप बनवा लीजिए। पहली बात क्या है कि सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, एक अच्छा सा आधार कार्ड होना चाहिए। अच्छा सा का मतलब क्या है कि सब कुछ अपडेट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी तरीके से आप गलती कुछ पे हो तो आधार कार्ड सुधरवा के सब कुछ आप लोग क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए। आप लोगों के पास रेलवे में एएलपी बनने का बहुत ही बेहतरीन सपना है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है 18,799 वाली वैकेंसी यानी 2024 वाले में, आप लोगों के पास तो और भी बेहतरीन मौका है आप लोग एएलपी बनने के लिए। तो ये सारी चीजें अपना सुधरवा लीजिए। आधार कार्ड अपना सुधरवा लीजिएगा, पैन कार्ड अपना दिखवा लीजिए,
क्योंकि 2 चीज मांगा जाता है ना, आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास बिल्कुल सही होने चाहिए। उसके बाद से ओबीसी की स्टूडेंट है, एससी के स्टूडेंट है, एसटी के स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है। तो सबसे पहले आप लोग ईडब्ल्यूएस वाले अपना इनकम सर्टिफिकेट अच्छे तरीके से बनवा लें, जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है। और ओबीसी एससी एसटी वाले अपना नया मतलब नया अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास फोटो तो होगा ही, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ईमेल भी आपके पास होगा और हाई स्कूल का मार्कशीट, ये सब तो आपके पास होगा ही। और आईटीआई डिप्लोमा बीटेक तो ये सारी चीजें मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको बता दी, मतलब इतना आपके पास ये सारी चीजें आपके पास नीड है। इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो मिनिमम आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब बात आती है कि कैसे आप लोग एलपी बनोगे, तो वो उसके प्रोसेस के बारे में मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। ओबीसी एससी स्टूडेंट वाले अपना देख लीजिएगा, नया जरूर बनवा लीजिएगा। अब बात आती है कौन सी किसकी बात आती है कि आप लोगों के पास प्रोसेस क्या है। तो देखिए आपको एएलपी बनना है, तो एएलपी बनने के लिए कितने प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले सीबीटी 1 होगा, फिर उसके बाद से सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 जब पास कर लेंगे फिर सीबीटी 2 देंगे, और जब सीबीटी 2 पास कर लेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड यानी इसको बोलते हैं साइको टेस्ट देंगे। और साइको जब पास कर लेते हैं फिर आपका डीबी होगा। डीबी जब पास कर लेते हैं तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड, A1 मेडिकल आपका होगा, A1 कैटेगरी का मेडिकल होगा। A1 कैटेगरी का क्या होगा, मेडिकल होगा। A1 कैटेगरी का क्या होगा, मेडिकल होगा। तो फिलहाल तो आपको अभी सीबीटी 1 पे फोकस करना है। सीबीटी 1 में 15 गुना लड़कों का सिलेक्शन किया जाता है। 15 गुना लड़कों को क्या किया जाएगा, सीबीटी 1 के लिए से सिलेक्शन लेकर सीबीटी 2 में भेजा जाएगा। फिर सीबीटी 2 से 8 गुना लड़कों को कहां पे भेजा जाता है, साइको के लिए भेजा जाता है। साइको में कितने लड़के आते हैं, 8 गुना लड़के आते हैं। सीबीटी 2 में कितने लड़के आते हैं, 15 गुना लड़के आते हैं। तो सबसे पहले आपका मेन फोकस कहां होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, सीबीटी 1 पे। तो सीबीटी 1 का जैसे सिलेबस आप लोग आएगा वो सारी चीजें बता देंगे। फिलहाल आप लोग मैथ अपना अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, मैथ रिवीजन कर लीजिए। रीजनिंग इस बार टफ सवाल आए थे, तो रीजनिंग भी अपना थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, रिवीजन कर लीजिएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट साइंस होता है, तो साइंस आप लोग क्या करिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और फिर करंट अफेयर के भी सवाल आते हैं, तो यहां से भी इसको करंट अफेयर भी रिवीजन कर लीजिएगा। फिलहाल तो अभी मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर पर फोकस करिए। और जैसे सिलेबस आएगा उस पर मैं बता दूंगा कितना कितना आपका किस सब्जेक्ट से कितना आने वाला है, ठीक है। तो सीबीटी 1 मतलब पढ़ाई के लिए बता दिए, सीबीटी 1 क्या होगा, फिर सीबीटी 2 क्या होगा। जब सीबीटी 2 में आप जब जाओगे तो यहाँ पे 2 तरीके एग्जाम होगा, एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। पार्ट बी में तो आपका ट्रेड रहेगा, कोई भी आप ट्रेड भरोगे, जैसे कि डीजल से रहोगे, फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से रहोगे, डीजल मैकेनिक से रहोगे, हीट इंजन से रहोगे, किसी भी ट्रेड से आप रहोगे, तो आपको ट्रेड में यानी पार्ट बी जो है, पार्ट बी में तो बस आपको पास होना रहेगा। लेकिन पार्ट ए में सबसे ज्यादा आपको स्कोर करने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से 70% जो है आपको स्कोर करना है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो पार्ट ए में आपको क्या क्या आता है, तो 25 आता है मैथ, 25 मैथ आएगा, 25 आपका रीजनिंग आएगा, और 50 जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कितनी आती है, 50 आता है, ठीक है। जब उसको जब पास कर लेंगे तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड साइको में आएंगे, तो यहां से 30% आपका नंबर यहां से जुड़ता है, 30% नंबर यहां से भी आपके जुड़ते हैं। फिर उसके बाद से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, फिर आप लास्ट में A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में जाओगे। तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको बता देता हूं कि रेलवे का एलपी का A1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, ठीक है। तो रेलवे के एलपी मेडिकल का फुल वीडियो मैंने डाल रखी है, तो वहां पर आप लोग जा सकते हैं। रेलवे लोको पायलट का मेडिकल कैसा होता है उस पर फुल मैंने वीडियो बना दी है। लगभग आधे घंटे मैंने सारी चीज जैसे जैसे मेरा मेडिकल हुआ था उससे से संबंधित मैंने सब कुछ आपको बता रखे कि एलपी का मेडिकल कैसे होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी बता देता हूं आपको क्या क्या जांच होती है, ठीक है। तो आप जब जाएंगे एलपी के मेडिकल में तो वहां पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका जाता जाएगा। क्या किया जाएगा, ब्लड प्रेशर आपकी जांच की जाएगी। वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ब्लड प्रेशर आपका जाता जाता है, ब्लड प्रेशर जाता जाएगा, शुगर टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ईसीजी टेस्ट होगा, हाइड्रोसिल टेस्ट होगा, चेस्ट होगा, और डार्क रूम में ले जाया जाएगा। आंख वगैरह एक अच्छे तरीके से चेक होगा। बीप साउंड, आई टेस्ट के बारे में बता देता, आई टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई टेस्ट के बारे में मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो आई टेस्ट आपका कैसे कैसे होता है, ठीक है। आई टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आई टेस्ट के बारे में बता देता हूं। तो देखिए इस तरीके का आप जाएंगे तो आई टेस्ट होगा 6/6 आपका इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको पता है कि एलपी के मेडिकल में आपका 6/6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे खुद ही लिख रखा है
यहाँ पे जब देखेंगे कि फिजिकल फिट ऑल रिस्पेक्ट डिस्टेंट विजन 6/6, यानी 6/6 आपकी दोनों आंख होनी चाहिए। एक आंख होगा तो नहीं माना जाएगा। आपकी जो दोनों आंखें हैं वो दोनों आंखें आपकी 6/6 होनी चाहिए। 6/6 का मतलब क्या है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि आपको 6 मीटर की दूरी पर बैठाया जाएगा और ये चार्ट आपको पढ़ाया जाएगा। 6 मीटर की दूरी पर बैठा के आपको ये चार्ट पढ़ाया जाएगा। पहले आपको दाईं आंख से पढ़ाई जाएगी, फिर बाईं आंख से पढ़ाई जाएगी, और दोनों आंखों से आप पढ़ लेते हैं तो फिर आप इस मेडिकल स्टैंडर्ड पास हो जाते हैं। ये 6/6 की जांच करने की होती है। फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस, इसको जब जांच कर लेंगे तो एक कलर ब्लाइंडनेस आपको चेक किया जाता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, 12 दिख रहा है तो आपको सोचिए कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और 74 दिख रहा है तो भी आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। इस पर डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है। यहाँ पे नाइट विजन टेस्ट किया जाता है, इसके बाद बाइनोकुलर टेस्ट यहाँ पे होता है। उसके बाद से जब यहाँ पे आएंगे तो फाउंडस टेस्ट होता है और सबसे लास्ट में यही होता है। हालांकि इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो वहां पे आप लोग मेडिकल का रियलपी के मेडिकल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी लोग जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा रेलवे का प्रोसेस मैंने समझा दिया, कितनी एज क्राइटेरिया होती है, कितना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन से एग्जाम में क्या क्या कैसे चीजें आती हैं। तो सब कुछ मैंने एएलपी बनने का यदि सपना है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। रेलवे में इस बार भर्ती आई हुई 9,900, इससे बड़ा फिर से मौका आपको नहीं मिलने वाला है। जो आपने एएलपी में गलती किया है, 18,799 वाली वैकेंसी जो आपकी गलती की है, अब वो आप लोग गलती मत करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इस बार आप लोग कोई गलती नहीं करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे इस बार आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बाकी वीडियो अच्छी कैसे लगी आपको, जो मैंने वीडियो आपको बताई, वीडियो कैसी लगी है इसको भी कमेंट करके बताइएगा। और चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप डालता हूं उससे भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे मैं फ्री में पीडीएफ साइको टेस्ट की मैं क्लास ले रहा हूं, तो वहां पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।